बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बीन। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। कार्बीन क्या होता है? वह इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें डाईवैलेंट कार्बन प्रेजेंट होता है, द्विसंयोजी कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बीन कहलाती है। यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एवं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये विद्युतीय उदासीन होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और ये जनरली रीमर टीमन रिएक्शन एंड कार्विल अमीन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे है? कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 ये दिखाए गए हैं। अब बॉन्ड बनाने के बाद इसके बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2 4 और 2 6, अष्टक 8 में पूरा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाली प्रजाति है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युतीय उदासीन है। अब इसके बनाने की विधियां आप देखिएगा। नंबर 1, वाई अल्फा एलिमिनेशन ऑफ क्लोरोफार्म। ये क्लोरोफार्म है, इसमें NaOH या KOH मिलाने पर क्या होगा? ये CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले जाएंगे, इसमें माइनस आएगा, H पे प्लस आएगा और अल्कली से हमको OH आयन मिलेगा। अल्कलाइन मीडियम में OH आयन मिलता है, तो OH माइनस और H प्लस मिलकर H2O निकल गया। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या होगा? यहाँ से एक Cl माइनस के रूप में एलिमिनेट होगा, निकलेगा। ये शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। जब लेकर के जाएगा तो इस पे माइनस आएगा और इस पे आएगा प्लस। इस पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस न्यूट्रल, तो चार्ज इसका न्यूट्रल हो जाएगा और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो के त्यों बना देंगे। ये बन गया डाई क्लोरो कार्बीन। सेकेंड मेथड है वाई थर्मोलिसिस ऑफ ट्राई क्लोरो एसीटेट आयन। ये ट्राई क्लोरो एसीटेट आयन है, इसको आप हीट करेंगे तो इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 गैस निकल जाएगी। अब CO2 गैस निकलने के बाद CCl3 माइनस बचा, ये वाला बचा CCl3 माइनस। अब जैसे इसमें क्लोराइड आयन एक अलग हुआ और डाई क्लोरो कार्बीन बना है, ऐसे ही इसका एक क्लोराइड आयन अलग होगा और बन जाएगा डाई क्लोरो कार्बीन। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी। नंबर 1, एडिशन विद इथाइलिन। इस कार्बीन में इथाइलिन का योग करा दीजिए तो इसमें 3 कार्बन वाला साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। एक रिंग कंपाउंड, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी 3 कार्बन की, जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। एडिशन विद बेंजीन। बेंजीन के साथ इसका योग कराओ तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन और बढ़ जाएगा, 1 कार्बन और बढ़ गया। बेंजीन में हर जगह CH बॉन्ड होता है, हर जगह CH बॉन्ड होता है, एक CH2 यहाँ पर बढ़ गया। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तभी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होगी। बाकी सब जगह 1-1 हाइड्रोजन लगा होता है। इसका नाम है साइक्लोहेप्टाट्राईइन, साइक्लोहेप्टाट्राईइन। एडिशन विद प्रोपेन। प्रोपेन के साथ इसका योग कराओ तो हमें 2 चेन आइसोमर्स मिलेंगे, 2 श्रृंखला समावयवी मिलेंगे। एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसो ब्यूटेन है। डाईमेराइजेशन रिएक्शन। डाई अल्काइल कार्बीन के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और इनको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने पे हमको एल्कीन प्राप्त होगा। दोनों Cr2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एल्कीन मिलेगा। तो ये हो गए कार्बीन के बनाने के डिफरेंट मेथड्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बीन की। कार्बीन 2 प्रकार की होती है, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ट्रिपलेट कार्बीन में
sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अभी हम लोग इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बीन। नंबर 1, सिंगलेट कार्बीन। इसके कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। वन s2 2s2 2p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे इसमें। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये हो गए 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और एक कैसा है? प्योर पी। इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया, ये प्योर पी है जो वैकेंट है। कार्बीन में 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया है। ये प्योर पी ज्यों का त्यों बना देंगे। प्योर पी। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 1s2 2s2 2p2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे। एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक वैकेंट प्योर पी है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया। ये कैसा है? वैकेंट। वैकेंट प्योर पी। सिंगलेट कार्बीन के फॉर्मेशन के समय कार्बन के 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन के बीच 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है इसकी स्ट्रक्चर आप देखिएगा। देखिए इसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फुली फिल्ड दिखा दिया जो बिल्कुल भरा हुआ है। जो पेयर्ड होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। जो शेष 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन जाएगा। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री। और एक वैकेंट प्योर पी है जो इसके परपेंडिकुलर लंबवत हमने बना दिया है। अब आप इसमें देखिएगा
कि जो हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही ऑर्बिटल में होने के कारण ये पास पास होता है और इलेक्ट्रॉन पर सेम नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेम नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो हम कहेंगे इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स कार्य करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सिंगलेट कार्बाइन कम स्टेबल हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। अब इसे हम सिंगलेट क्यों बोलते हैं? वो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के कारण बोलते हैं। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालने का क्या फार्मूला होता है, देखिएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर n+1, जहाँ n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, पेयर्ड है देखो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आ गई। 1 होने के कारण ही इसे सिंगलेट कार्बाइन कहा जाता है। एक फार्मूला और होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का, 2s+1, वेयर s होता है टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये निकालने का फार्मूला है s बराबर हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो s की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो हो जाएगा 2 × 0 + 1, ये 0 और ये 1, तो 2 × 0 0 हो गया, 1 आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आने का मतलब हो गया कि इसे हम कहते हैं सिंगलेट कार्बाइन। तो ये सिंगलेट कार्बाइन हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बाइन की, नंबर 2। ट्रिपलेट कार्बाइन, इसके कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए कैसे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे पहुंच जाएगा। ये आगे चला गया, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp। अब जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ये बन गए 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये 2 कैसे हैं? प्योर p, 2 प्योर p ऑर्बिटल्स। कार्बाइन की स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के समय 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे।
और ये दोनों ज्यों के त्यों रहेंगे। ट्रिपलेट कार्बीन की स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के समय कार्बन के दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन के बीच 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन और 2 हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इसमें 2 प्योर p ऑर्बिटल हैं जो इसके परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। प्योर p ऑर्बिटल्स। तो आप इसमें देखिएगा कि ये 2 हाइड्रोजन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और ये जो 2 प्योर p ऑर्बिटल्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर हैं, एक प्योर p दूसरा प्योर p, और इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो नॉन बॉन्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो हम लोग कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, वो ये हैं दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं और जब अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स कार्य नहीं करेगा, और जब रिपल्शन फोर्स कार्य नहीं करता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बीन की तुलना में ज़्यादा होती है। अब इसे हम ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं? इस पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आती है। इस तरह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू n+1 वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 और 1 2। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो n की वैल्यू 2 लगा दो, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आ गई 3। सो इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। एक फार्मूला और होता है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर 2s+1 वेयर s होता है टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका निकालने का फार्मूला है s इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 1 2। 2 से 2 कट गया, s की वैल्यू आ गई 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2 इंटू s+1, 2 एकम 2 और 1 3, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब इसे हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर आप फिर से देख लीजिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, 2 प्योर p। ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और जो 2 प्योर p बचे हैं वो इसके परपेंडिकुलर अरेंज रहेंगे, और इन दोनों में अलग अलग एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, इसलिए इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स कार्य नहीं करेगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि ट्रिपलेट कार्बीन सिंगलेट कार्बीन की तुलना में मोर स्टेबल होता है। क्लियर? ओके।